हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सिंपल मास्टर स्लेव रिप्लिकेशन कैसे करते हैं ये मैं पीछे के वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। और तो अब देखते हैं कि हमें फिल्टरिंग, अगर हमें रिप्लिकेशन में फिल्टरिंग लगानी है तो वो कैसे करते हैं। तो फिल्टर लगाने के दो तरीके हैं, एक तो मास्टर साइड लगा सकते हैं, मास्टर या सोर्स साइड लगा सकते हैं, और दूसरा स्लेव स्लेब या रिप्लिका साइड लगा सकते हैं। तो ये मास्टर साइड, जो मास्टर साइड फिल्टर लगाते हैं उसके दो पैरामीटर्स होते हैं। वो उसमें एक है बिनलॉग डू डीबी और दूसरा है बिनलॉग इग्नोर डीबी। इससे हम फिल्टरिंग को कंट्रोल करते हैं मास्टर साइड में। और इसके बारे में मैं, इसके क्या मेरिट्स हैं क्या डिमेरिट्स हैं, ये रिकमेंडेड नहीं है या क्यों रिकमेंडेड नहीं है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने लेक्चर नंबर 19 में बता रखा है। आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो रिकमेंडेड है वो है स्लेव या रिप्लिका साइड फिल्टरिंग। तो इसको रिप्लिका साइड फिल्टरिंग के लिए जो जैसे यहाँ पे बिनलॉग डू डीबी या इग्नोर डीबी है, दो पैरामीटर्स हैं। उसी तरीके से स्लेव साइड फिल्टरिंग के लिए 7 पैरामीटर्स हैं। वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। रिप्लिकेट डू डीबी, रिप्लिकेट इग्नोर डीबी, रिप्लिकेट डू टेबल, इग्नोर टेबल, वाइल डू टेबल एंड इग्नोर वाइल्ड इग्नोर टेबल। और एक स्पेशल टाइप है रिप्लिकेट रीराइट डीबी, रिप्लिकेट रीराइट डीबी। तो इनका क्या यूज है, कैसे यूज करना है इसको, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये जो स्लेव साइड फिल्टरिंग है उसको करने के भी दो तरीके हैं। एक तो है डायरेक्टली हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो my.cnf है इसके अंदर जाके हमने जैसे रिप्लिकेट डू डीबी लिख दिया, पैरामीटर्स नोट कर सकते हैं। बिनलॉग नहीं, रिप्लिकेट डू डीबी ऐसे करके इसके बाद जो डेटाबेस रिप्लिकेट करना है उसका नाम लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके हम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से, जहाँ की आपको अब यहाँ पे क्या है, my.cnf के थ्रू अगर आप करेंगे तो आपको सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। दिस मीन्स कि माई एसक्यूएल की सर्विस आपको रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी ये इम्पैक्ट में आएंगे। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली कमांड से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या लिखते हैं, चेंज रिप्लिकेशन फिल्टर। इस कमांड के थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू भी हम रिप्लिकेशन के जो ये फिल्टर्स हैं वो हम लगा सकते हैं, या फिल्टरिंग हम यूज कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। तो जो स्लेव साइड या रिप्लिका साइड है वो दो तरीके का हो गया, एक तो डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे और दूसरा डायरेक्टली कमांड से भी कर सकते हैं। तो इसको करना क्यों है, जैसे आपके पास मास्टर पे बहुत सारे डेटाबेस है। यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे नोट करे हैं। जैसे मान लो कि सोर्स साइड या मास्टर साइड पे दो डेटाबेस है, और दोनों डेटाबेस के अंदर टेम्प 1 के अंदर T1 T2 T3 टेबल्स हैं। इसी तरह यहाँ पे भी 3 टेबल है। तो ये टेबल्स जो है, ये डेटाबेस रिप्लिकेट हो रहा है। जैसे मैं अभी आपको अपना जो मेरा सिस्टम है उस पे मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने क्या करे हैं कि दो दो इंस्टेंसेस ओपन करे हैं। जैसे ये जो आईपी है, IPR यहाँ पे 15 है, 115। सेम इसके एक और हमने ओपन करे हैं 115। उसी तरह से 116 यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 116 है, और यहाँ पे भी 116 है। तो ये जो है हमारा, दो हमने मास्टर का ओपन कर रखा है, ये मास्टर है ये सर्वर, ये और ये इसका रिप्लिका है। तो हमने दो, क्योंकि हमें कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो हमने इसको दोनों के ओपन कर लिए। ये इससे ज़्यादा मैटर नहीं है।
आप एक भी ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं कि हम 2 ही ओपन करना है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं MySQL के जाता हूँ। ये मास्टर सोर्स, मैंने इसका होस्ट नेम भी सोर्स दिया है, दिस मीन्स कि ये मास्टर है। MySQL के अंदर जाता हूँ मैं, यहाँ पे शो डेटाबेसेस करता हूँ। चाहे मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा देता हूँ। etc SQL my.cnf, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ना बिनलॉग डू डीबी यूज किया, कोई भी रिप्लिकेशन के फिल्टर पैरामीटर्स नहीं लगा रखे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे फिल्टरिंग के पैरामीटर, सारे बिल्कुल नॉर्मल पैरामीटर्स हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्लेव साइड में या रिप्लिका साइड में भी मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी आपको फिल्टरिंग से रिलेटेड कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है इसको। मैं इसको बंद कर देता हूं, और अगर मैं MySQL के अंदर जाऊं तो मास्टर साइड में, सोर्स साइड में तो डेटाबेसेस, कोई सा डेटाबेस नहीं है, तो रिप्लिका में भी नहीं होगा। ये रिप्लिकेशन हमने मास्टर स्लेब, सिंपल मास्टर स्लेब रिप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये जब मैंने बनाए थे तभी से ये बना है, इसमें कोई चेंजेज नहीं है। और ये आप जाके वीडियो देख सकते हैं पिछले, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो मैं यही बताना चाह रहा था यहाँ पे कि अगर जो मास्टर साइड में हमारे पास 2-3 सारे डेटाबेसेज हैं, और अगर मैं अभी यहाँ पे कितना भी बनाऊं, मैं अगर यहाँ पे जो भी बनाता जाऊंगा, जैसे देखो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट डेटाबेस tmp1, क्रिएट डेटाबेस tmp2, क्रिएट डेटाबेस tmp3, जितना भी मैं बनाता जाऊंगा ये सारे यहाँ पे जो बन रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट हो रहे होंगे यहाँ पे, बिकॉज कि हमने कोई फिल्टर नहीं लगा रखा है। ठीक है, तो अब यही है कि फिल्टर में हमने यहाँ पे अभी नहीं लगा रखा, अब यहाँ पे जब फिल्टर लगाना है तो ये आप कुछ भी इन सब में जो है, टेम्प 1 को चाहते हो कि टेम्प 1 पूरा रिप्लिकेट हो, टेम्प 2 के कुछ ही टेबल रिप्लिकेट हो, टेम्प 3 का पूरा ही रिप्लिकेट ना हो, ऐसा कर सकता हूँ कि मतलब हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि टेम्प 1 ये पूरा का पूरा रिप्लिकेट हो, पूरा का पूरा रिप्लिकेट हो। टेम्प 2 के एक मान लो T5 रिप्लिकेट होने हैं, टेम्प 3 है तो टेम्प 3 थोड़ा भी रिप्लिकेट ना हो। तो इस तरह की जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फिल्टर से हम कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको कमांड से दिखा देता हूं कि कमांड से हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलो मैं आपको यहाँ पे स्लेब साइड में, मास्टर साइड में नहीं, अब जो काम करना है हमें स्लेब साइड में करना है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि चेंज रिप्लिकेशन फिल्टर, और जैसे हमें क्या करना है, हमने आपको बहुत सारे पैरामीटर्स बताए हैं यहाँ पे, रिप्लिकेट डू डीबी, इग्नोर डीबी, रिप्लिकेट डू टेबल, इग्नोर टेबल, वाइल डू टेबल, इन सब के बारे में बताऊंगा मैं। लेकिन पहले चलो मान लो कि मैंने रिप्लिकेट डू डीबी कर दिया, तो फिल्टर रिप्लिकेट डू डीबी इज इक्वल्स टू, अगर हमने किया है इसको तो इसको ब्रैकेट के अंदर tmp1 डाल दिया हमने। अच्छा हाँ, ये अभी आपका चालू नहीं होगा, इसकी खास रिक्वायरमेंट है
ये इसकी खास रिक्वायरमेंट है कि जब जब भी हम कमांड वेस्ट करने जाते हैं, कमांड के थ्रू या इस स्टेटमेंट के थ्रू हम जब फिल्टरिंग लगाने जाते हैं, उस समय जो हमारा शो स्लेव स्टेटस है, जैसे सॉरी शो स्लेव स्टेटस का जो एसक्यूएल रनिंग पार्ट है, ये स्टॉप होना चाहिए। ये दोनों अभी बता रहा है कि रिप्लिकेशन चल रहा है आपका, लेकिन जब आप फिल्टर लगाने जाएंगे तो आपकी एसक्यूएल क्वेरी चलनी नहीं चाहिए स्लीप साइड में। ठीक है, तो ये आपकी को स्टॉप करना पड़ेगा। तो उसको स्टॉप करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, स्टॉप स्लेव एसक्यूएल। आप स्लेव लिख सकते हैं और रिप्लिका भी लिख सकते हैं। जहां भी आप स्लेव यूज कर रहे हैं वहां रिप्लिका कर सकते हैं, जहां भी आप मास्टर यूज कर रहे हैं वहां पे सोर्स यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं स्लेव स्लेव से ज़्यादा वाकिफ हूँ, बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, तो मुझे स्लेव ज़्यादा याद रहता है, तो मैं स्लेव लिख रहा हूँ। आप रिप्लिका भी लिख सकते हैं। एसक्यूएल थ्रेड, पहले इसको स्टॉप सेव एसक्यूएल अंडर, अच्छा सॉरी ये गलत कमांड मैंने लिख दिया, HRE थ्रेड। ये पहले हमने एसक्यूएल थ्रेड बंद कर लिया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे शो स्लेव स्टेटस में, तो आपको दिखेगा कि एसक्यूएल क्वेरी नो आ गया, हमने इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो जब हमने स्टॉप कर दिया उसके बाद हमें हमारा वो कमांड चलना चाहिए, ये वाले चेंज रिप्लिकेशन फिल्टर रिप्लिकेट डू डीबी टेम्प 1। अब ये चल जाएगा, ये इम्पैक्ट में आ गया। अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, शो स्लेव स्टेटस स्टॉप को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट स्लेव एसक्यूएल थ्रेड, ये स्टार्ट कर लिया। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप शो स्लेव स्टेटस करके देखिए, यहाँ पे एक चीज दिखेगी आपको कि आपका स्लेव एसक्यूएल रनिंग यस आ गया, प्लस रिप्लिकेट डू डीबी के अंदर टेम्प 1 आ गया, टेम्प 1 आ गया। अब सिर्फ यही डेटाबेस रिप्लिकेट होगा। जैसे अब मैं अभी तो आपके पास 100 डेटाबेसेस करेंगे तो 3 दिख रहे हैं, लेकिन अब इसके आगे जैसे मैंने अभी क्या किया, अभी मैं मास्टर में क्या करता हूँ, मैं यूज कर लेता हूँ यूज emp1, और यहाँ पे मैं 2 टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल p1_1 id int प्राइमरी की जरूर एंट्री करें, जरूर डालें, ये आपको बहुत सारी चीज़ों से गार्बेज डेटा से बचा लेता है, इसलिए प्राइमरी की मस्ट होता है किसी भी टेबल के लिए, तो आप ज़रूर इसका यूज करें। varchar 20, वैसे ही एक और टेबल क्रिएट कर लेता हूं मैं 1_2, एंड अब मैं टेम्प 2 में जाता हूं, यूज tmp2, सेम टेबल यहाँ पे भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, टेम्प 2_1, टेम्प 2_2, फिर मैं यूज कर लेता हूँ 3, और सेम टेबल यहाँ पे भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ 1, यहाँ पे 3_1 एंड 3_2। ठीक है, तो ये हमने टेबल क्रिएट कर लिए। अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पे
यूज tmp1, तो टेबल्स करेंगे तो यहाँ पे 2 टेबल दिखेगा। उसी तरीके से यहाँ पे टेम्प2 में जाके देखेंगे तो 100 टेबल्स करेंगे तो यहाँ पे भी 2 टेबल दिखेगा। उसी तरीके से टेम्प3 में जाएंगे, यहाँ पे भी 100 टेबल्स करेंगे तो आपको 2 टेबल दिखेगा। अब हमने क्या किया था, आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने क्या करे थे, शो स्लेव स्टेटस करके आप जब देखोगे तो मैंने क्या किया था, कमांड लाइन से हमने रिप्लिकेट डू डीबी करे थे टेम्प1। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ टेम्प1 डेटाबेस को रिप्लिकेट करना चाह रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं और डेटाबेस करूं, 3 डेटाबेस तो हमने विदाउट फिल्टर लगाने से पहले ही रिप्लिकेट कर लिए थे, तो ये डेटाबेसेज आ गए हैं। अब मैं यूज करता हूं, यूज tmp1 एंड शो टेबल्स करेंगे। यहाँ पे आपको दोनों टेबल्स दिख रहे हैं बिकॉज कि हमने टेम्प1 को रिप्लिकेट होने के लिए बोला है, तो यहाँ पे दोनों टेबल्स दिख रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे बोला यूज tmp2, यूज tmp2, यूज हमने क्या बोला है, टेम्प2 एंड शो टेबल्स जब करेंगे, यहाँ पे आपको कोई टेबल नहीं दिखेगा। उसी तरीके से यूज करेंगे 3, शो टेबल्स करेंगे, आपको कोई टेबल नहीं दिखेगा बिकॉज कि हमने फिल्टर लगा रखे हैं। हमने फिल्टर लगाया हुआ है कि सिर्फ टेम्प1 के डेटाबेस रिप्लिकेट होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे फिल्टर हैं, इन सब का यूज मैं बता देता हूं। जैसे आपने यहां पे डाला इज इक्वल्स टू टेम्प1, जैसे यहां पे आपने डाला tmp1, तो सिर्फ यही रिप्लिकेट होगा। अगर आपने इसको यहां पे ये लिख दिया इज इक्वल्स टू tmp1, दिस मीन्स व्हाट, अगर इसको आपने हटा दिया, आपने इसको हटा के यहाँ पे टेम्प1 लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि रिप्लिकेट इग्नोर डीबी जो है ये टेम्प1 को इग्नोर कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, यहाँ पे अगर ये फिल्टर है, इस फिल्टर को हटाना है तब क्या करेंगे। अगर ये फिल्टर को हटाना है हमें, तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, पहले तो स्टॉप करेंगे, स्टॉप स्लेव SQL थ्रेड एंड चेंज फिल्टर, चेंज रिप्लिकेशन फिल्टर। हमने क्या लिखा था, बिनलॉग रिप्लिकेट डू डीबी। इक्वल्स टू यहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम दिया था। अब क्या करना है, अगर आपने इसको ब्लैंक दे दिया तो रिप्लिकेट डू डीबी में जो भी हमने रिप्लिकेशन पैरामीटर सेट करे थे, फिल्टर लगाए थे, वो सारे हट जाएंगे। अब मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूं। अब आप देखेंगे इस शो स्लेव स्टेटस में अगर करूंगा तो यहां से फिल्टर हट गया होगा, यहां से फिल्टर हट गया। ठीक है, अब अब आगे क्या करना है कि मान लो अब मैं किसी और पैरामीटर्स पे जाता हूं कि रिप्लिकेट डू टेबल, डू टेबल क्या करता है और ये क्या करता है। तो सिंपल सा है कि ये डू डीबी है, ये रिप्लिकेट डू डीबी है, मतलब डेटाबेस के साथ खेलेगा ये
कि डेटाबेस कौन सा रिप्लिकेट करना है, और ये बता रहा है कि रिप्लिकेट कौन सा नहीं करना है। ठीक है, इसमें है कि कौन सा करना है, और अगर 10 डेटाबेस है तो उस 10 में से कौन सा करना है। अगर ब्रैकेट के अंदर हम 3 4 5 नाम दे दिए तो वो 4 5 करेगा, बाकी नहीं करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हमने इग्नोर में डाल दिया, जो जो लिस्ट डाल दिया वो रिप्लिकेट नहीं होगा। डू टेबल सेम वैसे ही है कि कौन सा टेबल रिप्लिकेट होना है। ठीक है, तो अगर मैं रिप्लिकेट डू टेबल करता हूं, रिप्लिकेट डू टेबल इसको लगा लेते, यूज कर लेते हैं। पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा, स्टॉप, फिर रिप्लिकेट डू टेबल, और यहाँ पे टेबल का नाम देना होगा डेटाबेस डॉट टेबल का नाम emp1 डॉट t1_1 को हम रिप्लिकेट करना चाहते हैं, 2 को हम रिप्लिकेट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम शो सिलेबस स्टेटस करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर आ गया होगा रिप्लिकेट डू टेबल के अंदर कि ये रिप्लिकेट होगा, टू रिप्लिकेट नहीं होगा। जैसे मैंने क्या किया है, यूज करता हूं, यूज tmp1, यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, 2 टेबल्स। मैंने क्या किया है, इसको रिप्लिकेट होने का दिया है, इसको नहीं दिया है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे दोनों में एक एक डेटा इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू t1_1 वैल्यूज 1, एक वैल्यू इंसर्ट कर दिया। उसी तरह से t1_2 में भी हमने एक वैल्यू डाल दी। अब मैं देखता हूं कि यहाँ किस में डेटा आया है। यूज tmp1 select स्टार फ्रॉम t1_1। यहाँ पे हमने जो एंट्री करी थी वो आ गया, लेकिन अगर जब मैं यहाँ पे करूंगा ये नहीं मिलेगा डेटा, बिकॉज सेम फंडा कि यहाँ पे हमने सिर्फ रिप्लिकेट डू डीबी डू टेबल, हमने सिर्फ एक टेबल को दिया है। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई अगर आपने एक समझ लिया तो सारे समझ जाएंगे आप। रिप्लिकेट डू डीबी ये डेटाबेस को डिनोट करता है कि कौन सा रिप्लिकेट होना है। अगर हम उसकी जगह इग्नोर कर दिया तो मतलब कि ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे समटाइम क्या होता है, माई एसक्यूएल डेटाबेस जो इसके सिस्टम डिफाइंड डेटाबेस है उसको रिप्लिकेट नहीं करना चाहते, तो आप इग्नोर में डाल देंगे, वो माई एसक्यूएल रिप्लिकेट नहीं होगा। टू टेबल में वाइल्ड वाले का मतलब है कि किसी पैटर्न के हिसाब से ये रिप्लिकेट करना। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे टेबल्स ऐसे हैं जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत सारे टेबल्स ऐसे हैं जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं। कोई ट्रांजैक्शन टेबल मास्टर टेबल है जो एम से स्टार्ट हो रहा है। ऐसी तरीके से बहुत सारे टेबल है, जेड से कोई टेबल स्टार्ट हो रहा है। तो हमें चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन टेबल है टी से स्टार्ट होने वाले ही सिर्फ रिप्लिकेट हों, या फिर जेड से स्टार्ट होने वाले ना जाएं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा है कि आप यहाँ पे डेटाबेस का नाम temp1 डॉट जेड वाले इग्नोर, अगर हमें जेड वाला इग्नोर करना है, जेड%, मतलब जेड से जो भी स्टार्ट हो रहा हो वो रिप्लिकेट नहीं होगा। इग्नोर में हमने डाल दिया, इग्नोर कर दो जेड वाले, तो ये इग्नोर कर देगा, जेड वाले जाएंगे ही नहीं। और अगर आपने ऐसे लिख दिया temp%,
दिस मीन्स व्हाट, इसमें कोई टेबल temp1 डॉट परसेंट मतलब सारे के सारे टेबल्स रिप्लिकेट नहीं होंगे, सारे इग्नोर हो जाएंगे। सेम वैसे ही यहाँ पे भी है कि अगर जो आपने यहाँ पे डाल दिया, परसेंट डाल दिया, temp1 के बाद परसेंट डाल दिया, या फिर किसी पैटर्न के हिसाब से डाल दिया, होता है समटाइम कि हमें ये रिक्वायरमेंट आती है कि इस नाम से जो टेबल शुरू हो रहे हों वो रिप्लिकेट ना हो, तो आप इस पैटर्न का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन सब का यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक खास बात है कि सारे जितने होंगे वो ब्रैकेट के, जब भी आप कमांड लाइन से करेंगे सारे ब्रैकेट के अंदर होंगे, जितने भी होंगे सारे के सारे ब्रैकेट के अंदर, कमांड लाइन से जब करोगे तो आप ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। अच्छा, अब इसमें एक खास बात है, रिप्लिकेट रीराइट डीबी। रिप्लिकेट रीराइट डीबी, ये मैंने जैसे बताया कि ये इसका काम है कि एक डेटाबेस जो सोर्स में डेटाबेस का नाम कुछ और है उसको किसी और नाम से रिप्लिकेट कर देना। ठीक है, तो ये मैं करके दिखाता हूं कि कैसे करते हैं। इसमें थोड़े से चैलेंजेज हैं, ये इतना आसान नहीं होता इसको मैनेज करना, थोड़े से हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा मैनेज किया तो कर लोगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पहले फिल्टर हटा देता हूँ, स्टॉप कर लिया, फिर फिल्टर हटा लेते हैं, यहाँ से ये मैं फिल्टर हटा लेता हूँ और फिर स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, और मैं अब क्या करता हूँ, ये सारे डेटाबेसेस को ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप डेटाबेस मैं शुरू से क्रिएट करूँगा, ड्रॉप डेटाबेस tmp1, tmp2, tmp3। तो डेटाबेसेस क्रिएट कर लेता हूँ मैं, एक क्रिएट डेटाबेस tmp1 कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे temp1 हो गया, तो यहाँ पे भी सारी एक्टिविटी हो गई होगी। यहाँ शो डेटाबेस अगर मैं करूँ तो temp1 यहाँ पे भी आ गया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉप स्लेव एसक्यूएल अंडरस्कोर थ्रेड, डीबी, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ tmp1 से ये जाएगा डेटा tmp2 में। दिस मीन्स कि मास्टर में जो है temp1 होगा, रिप्लिकेट आएगा होगा डेटा temp2 के अंदर। ठीक है, temp2 यहाँ पे डेटाबेस होगा। चेंज रिप्लिकेशन फिल्टर रिप्लिकेट, अच्छा, ये हमेशा ब्रैकेट में होंगे, डबल ब्रैकेट में। ये एक सेट होता है, ये एक सेट के अंदर होता है। ये अगर मान लो यहाँ पे एक और डेटाबेस होगा जो किसी एक जगह से, और तो ये फिर से एक ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, तो ये डबल ब्रैकेट के अंदर होता है, एक एक सेट में। ये हो गया, स्टार्ट कर लेते हैं। सिंटेक्स वगैरह तो आप गूगल करके आप चेक कर सकते हो, मैं लॉजिक बता देता हूँ। और शो स्लेव स्टेटस करेंगे,
अब यहाँ पे देखोगे आपका दोनों चल रहा है और यहाँ पे आ गया रिप्लिकेट रीराइट डीबी में, रिप्लिकेट रीराइट डीबी टेम्प1 टेम्प2। ठीक है, अब मुझे क्या है कि मैं यहाँ पे टेम्प1 तो है, यहाँ पे टेम्प1 है, यहाँ पे भी टेम्प1 ही है, क्योंकि पहले रिप्लिकेट होके आया वो यहाँ से टेम्प1 है, जबकि मैंने लिखा है टेम्प1 का डेटा टेम्प2 में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, डेटाबेस टेम्प2। ठीक है, अब हम यहाँ पे टेम्प2 एक डेटाबेस आ गया। अब मैं जो भी एक्टिविटी करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया यूज tmp1 क्रिएट टेबल e1 टाइम कर 20। हाँ, ये हमने देख लिया कि हमने टेम्प1 के अंदर टेबल क्रिएट कर दिए। अब वो यहाँ पे जो है सो डेटाबेसेस करेंगे, तो ये यहाँ तो टेम्प1 के अंदर क्रिएट किया, टेम्प1 के अंदर हमने ये टेबल क्रिएट, लेकिन यहाँ पे कहाँ आएगा, टेम्प1 के अंदर या टेम्प2 के अंदर, वो देख लेते हैं। पहले मैं यूज emp1 कर लेता हूं और सो टेबल्स। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा आपको। अब मैं यूज कर लेता हूं tmp2 और यहाँ पे देखते हैं सो टेबल्स, आपको यहाँ दिखेगा, बिकॉज हमने फिल्टर लगा रखा है कि यहाँ जो भी टेम्प1 के अंदर होगा वो सारे यहाँ टेम्प2 के अंदर जाएंगे। तो ये फिल्टर काम कर रहा है बहुत अच्छे से। लेकिन इसका एक डिमेरिट है, जो आप कमांड लाइन से यूज करते हैं, इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। कि इसका एक डिमेरिट ये है कि जैसे अब मैं आपको दिखा देता हूँ सामने सामने, कि जैसे शो सिलेबस स्टेटस में करता हूँ, यहाँ पे हमने क्या है कि यहाँ पे फिल्टर रिप्लिकेट रीराइट डीबी, यहाँ पे फिल्टर लगा रखा है। और इसकी यही एक डिमेरिट है कि जैसे ही आपका सर्वर रीस्टार्ट होता है, ये सारे फिल्टर अपने आप हट जाते हैं। जैसे जैसे ही मतलब सर्वर स्टार्ट का मतलब क्या, माई एसक्यूएल जैसे ही आपका रीस्टार्ट होगा, ये आपका फिल्टर हट जाएगा। जैसे मैं यहाँ 16 है, यहाँ से मैं दूसरे विंडो से मैं यहाँ से सिस्टम ctl रीस्टार्ट इसको रीस्टार्ट कर लेता हूं मैं, और यहाँ पे रिकनेक्ट करते हैं MySQL। अब फिर से शो स्लेव स्टेटस करेंगे। ठीक है, अब देखिए शो स्लेव स्टेटस किया, ये बाकी चीजें सेम हैं, बट यहाँ पे रीराइट डीबी से ये हट गया। दिस मीन्स कि ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप कमांड लाइन से करें। इसको करने के लिए आप सेम इसको जो है MySQL पैरामीटर्स के अंदर लिख दें, ये ज्यादा बेटर है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल है, आप यहाँ पे जाएंगे my.cnf के अंदर और यहाँ पे एंट्री कर देंगे। आपको जो भी
रिप्लिकेट यहाँ पे एक फायदा है, और हाँ एक दो जो चीजें हैं यहाँ पे, जब भी आप कमांड लाइन से करेंगे तो ये हमेशा अंडर स्कोर में आएगा, लेकिन जब आप पैरामीटर्स के अंदर डालेंगे, दिस मीन्स कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डालेंगे, तो आप अंडर स्कोर भी डाल सकते हैं, हाइफन भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप चेंज रिप्लिकेशन फिल्टर के थ्रू डालेंगे कमांड लाइन से, हमेशा ये अंडर स्कोर से होगा, कभी भी हाइफन नहीं डालेंगे, एरर आ जाएगा नहीं तो। और जब मैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हूं तो रिप्लिकेट हाइफन मैंने डाला, रिप्लिकेट डू टीबी, यहाँ पे मैं मान लो कि टीएमपी 1 डाल देता हूं, और ये हमारा और इसको लेकिन इसका यही है, इसको आपको सर्वर रीस्टार्ट करने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी कुछ नहीं था, यहाँ पे डू डीबी में। अब आप इसको एग्जिट करें, फिर से लॉग इन करें, तो सिलेबस स्टेटस अब आपको यहाँ दिखेगा, डुप्लीकेट डू डीबी टेम्प 1। सेम सारी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि आप पैरामीटर के अंदर से करें। हाँ, जब आप इस वाले में एक इम्पैक्ट है, यहाँ पे जब आप कमांड लाइन से करेंगे, हमेशा जो भी लिखेंगे वो एक पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, टेम्प 1 कॉमा टेम्प 2 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। और पैरेंथेसिस के अंदर, और रीराइट वाले में डबल पैरेंथेसिस के अंदर आता है। लेकिन जब आप उसके अंदर आएंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो मान लो कि यही वाले इग्नोर वाले 2 बार लिखने हैं, आपको 2 के लिए लिखना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक साथ नहीं दे सकते, आप इसको ऐसे लिखेंगे और फिर से लिखेंगे, और यहाँ पे एक बार में टेम्प 1 लिखेंगे, जितना डेटाबेस है उतनी बार आप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इग्नोर डीबी टेम्प 1 एक बार में, दूसरी बार में टेम्प 2। यहाँ पे ये नहीं कि आपने ब्रैकेट डाल दिया या फिर कुछ कॉमा देके आपने लिख दिया। कॉन्फ़िगरेशन में 1 स्टेटमेंट 1 डेटाबेस की एक्टिविटी एक बार में होगी, ठीक है। और रिप्लिकेट रीराइट वाले में हमने क्या बताया था कि यहाँ पे अगर टेम्प 1 से टेम्प 1 का डेटा टेम्प 2 में जाना है, तो टीएमपी 1 कॉमा टीएमपी 2, और इसको भी एक अलग पैरेंथेसिस में डालते हैं हम। ये एक सेट है, यहाँ पे एक और भी सेट हो सकता है, बिकॉज की मान लो कि टेम्प 3 है, टेम्प 3 का डेटा टेम्प 4 में जाना है, तो वहां पे भी ऐसे करके अलग से लिखेंगे। लेकिन जब यही पैरामीटर कॉन्फ़िगरेशन में आप जब लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखने का तरीका ऐसे नहीं, इस तरीके से होगा कि TMP1 और एरो के साथ ये टेम्प 2, ये तरीका है लिखने का, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि यही वाला सेम उठा के मैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डालते हैं। अभी हमने पैरेंथेसिस में डाला था कमांड प्रॉम्प्ट से, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, होम ठीक है। अब भी हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, टेम्प 1 का डेटा टेम्प 2 में जाएगा, और
रीस्टार्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमारा रीराइट वाले में कुछ भी नहीं था। अभी फिर से मैं यहाँ लॉगिन करूंगा, फिर से लॉगिन करता हूँ, लॉगिन करूंगा तो, और सोर्स सिलेबस स्टेटस देखते हैं, यहाँ पे आ गया रिप्लिकेट रीराइट डीबी टेम्प 1 टेम्प 2, और ये परमानेंट रहेगा। आप माई एसक्यूएल की सर्विस स्टार्ट करें ना करें, कभी भी करें, ये आपका मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो कमांड प्रॉम्प्ट से करेंगे, वो जैसे ही माई एसक्यूएल की सर्विस या सर्वर रीस्टार्ट होने पे, चाहे वो कंप्लीट सर्वर हो या माई एसक्यूएल की सर्विस हो, जो भी है, रीस्टार्ट होने से ये प्लस आउट हो जाता है ये। ठीक है, इस तरीके से हम स्लेव साइड फिल्टरिंग जो भी है हम लगा सकते हैं इन सारे पैरामीटर से। तो अब आप करके देखेंगे, इन सबको भी करके अप्लाई करके देखेंगे। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से ना करें, आप डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन में यूज करें। कॉन्फ़िगरेशन इज द बेस्ट, और वो आपको परमानेंट रहेगा, तो कॉन्फ़िगरेशन से करें। ठीक है, अगर कोई भी इशू आती है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका कोशिश करूंगा जवाब देने की। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel. Thank you very much.